नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, मैं टीटू कुमार प्रजापति। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि बरसात चल रही है, शुरू भी हो गई है, तो छोटे पौधों पे का ध्यान रखें। एक तो उसमें टाइम टाइम पर आप फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें। बड़े हों या छोटे पौधे हों, तो फंजीसाइड या तो आप जड़ों में भी डलवा सकते हो घुलवा के, या स्प्रे भी करा सकते हो। स्प्रे की जो मात्रा है वो आप 1 से 2 ग्राम, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ग्राम। और फंजीसाइड किसका यूज़ करना है? देखो, तना गलन और जड़ गलन में अलग अलग फंजीसाइड यूज होते हैं। जैसे कि आपका जड़ गलन के लिए तो ज़्यादातर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया या कार्बोनंजिम मैनकोजेब का मिश्रण हो गया। आप जड़ों में घुलवा के डलवा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। और जो ऊपर की गलन होती है, जैसे फलों में गलन आ गई या तना गलन हो गया, उसके लिए रेडोमिल गोल्ड हो गया, या फिर आप थाइपोनेट मिथाइल आता है सिजेंटा का 70% वाला, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये 28 से 30 जो बैक्टीरिया होते हैं, गलन वाले बैक्टीरिया फैलने वाले, उनको ख़त्म करता है। तो कुछ किसानों का सवाल था कि भाई मिट्टी आप चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, क्योंकि अब तो मिट्टी गिल्ली हो चुकी है। देखो, बरसात के समय में जब गिल्ली मिट्टी हो जाती है तो उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तने के पास लगेगी, वहाँ पे फंगस बनेगी, तो वहाँ पे गलन स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा है ऐसे रहने दें, क्योंकि ये सूखी मिट्टी हो जाएगी। और छोटे पौधे पे खास करके मिट्टी ना चढ़ाएं। बहुत से किसान है कि छोटे पौधे पे मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे गलन फैल जाती है, इनको ये गिर जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ने का, उसका तिरछा भले ही हो जाओ, वो ऐसे ही चल जाएगा। तो अब गिल्ले मिट्टी पे, गिल्ले तने पे अगर आप, जो हरा तना होता है उसे गीला तना बोला जाता है, हरे तने पे अगर आप मिट्टी चढ़ा देंगे तो वहीं से फंगस स्टार्ट हो जाएगी, गलन स्टार्ट हो जाएगी, पौधा पीला पड़ता चला जाएगा, ग्रोथ बंद हो जाएगी, पौधा कुछ दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। तो बहुत किसानों के कमेंट आते हैं कि हमारा पौधा रुक गया, गल गया, पीला हो गया। तो यही कारण होता है कि मिट्टी हरे तने पे नहीं चढ़ानी चाहिए। जब पौधा कम से कम भी 2 महीने का हो जाए, 2 से 2.5 महीना का पौधे पे मिट्टी चढ़ाई जाती है। पौधे की हाइट कर अमूमन 2 फुट या 2.5 फुट के करीब हो जाए, तब मिट्टी चढ़ाएं। और मिट्टी चढ़ाते हुए विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा मिट्टी को ढूला ना बनाएं। तने के पास हल्की हल्की जो फैलवा मिट्टी रखें, क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ भागती हैं पौधे की। जितनी इसके पास में मिट्टी लगेगी उससे फ़ायदा बहुत होता है। आप अगर जैसे मिट्टी लगाते हो तो उसके पास में, पौधे के पास में एक गोल घेरा सा बना लें। आप अगर न बेड़ बना रखे तो आपके साइड, दोनों तरफ से साइड से उठा के मिट्टी रख सकते हैं। जब पौधा कम से कम 1.5 से 2 फुट का हो जाए तब। अब और उसमें आप जो फंगस की दवा है 1 से 2 ग्राम प्रति पौधा, और आप DAP है, NPK है, कैल्शियम नाइट्रेट है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, आप ये चीज़ें भी चारों तरफ पहले बिखेर लें पौधों के, और उसके बाद मिट्टी चढ़ाएं। तो वो मिट्टी में भी दब जाएगा, और उसके बाद आप पानी लगाएंगे तो उसका टोटल रिजल्ट जड़ों को मिलेगा, क्योंकि जड़ें उसकी ऊपर की तरफ भगेंगी। जो आपने मिट्टी चढ़ाई है वहाँ पे आएंगी वो, तो सारा उर्वरक वहाँ मिलेगा उनको, तो सारा उर्वरक वे उठा लेंगी। तो मिट्टी चढ़ाने का बहुत फ़ायदा भी होता है। देखो, एक ये भी फ़ायदा होता है कि लंबे समय तक वहाँ पे नमी बनी रहती है। नमी इसलिए बनी रहती है क्योंकि देखो मिट्टी ऊपर ऊपर की सूखती है, और जो पौधे की मेन मिट्टी नीचे वाली जड़ें हैं, वहाँ पे जहाँ पे जड़ थी पहले, वो जल्दी से नहीं सूखती, क्योंकि जो रखी हुई मिट्टी हो जहाँ पे पानी चला जाता है वो मिट्टी जल्दी सूखती है। अगर जहाँ कहीं पे पानी नहीं जाएगा, वहाँ पे आल जा रही है नीचे, मतलब जो सीलन जाती है, वो जल्दी से नहीं सूखती है, क्योंकि जो ऊपर की परत है वही सूखती है, उसके सारे संपर्क में नहीं आती। और जो वैसी मिट्टी होती है जहाँ पे पानी चला जाता है, समतल भर जाता है, वहाँ की मिट्टी जल्दी सूखती है, क्योंकि वो मिट्टी जुड़ जाती है आपस में। और जुड़ने के बाद में जब ऊपर से वो सूखना स्टार्ट होती है तो वो पूरी सूख जाती है नीचे तक, और उसमें दरार पड़नी स्टार्ट हो जाती है। जो अगर मिट्टी आप थपथपा के ऊपर से रखोगे, वो मिट्टी जल्दी से सूखेगी नहीं, नमी बहुत लंबे टाइम तक बनी रहेगी उसमें। तो उसका मिट्टी चढ़ाने का ये भी फ़ायदा होता है। और मिट्टी चढ़ाने से पौधे को, तो आप बताइए, कोई पौधा नहीं गिरने का, पौधे की रक्षा होती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको
सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो जैसे आप मिट्टी चढ़ाने का कार्य इसमें कई बार किया जाता है। जैसे मतलब पौधा आपका जैसे ही बड़ा बड़ा होता रहेगा तो उसकी जड़ें बाहर निकलती रहती हैं, तो उसके ऊपर आप हल्की हल्की मिट्टी करते रहें। और मिट्टी को ज़्यादा तने के पास चढ़ाने की कोशिश ना करें, उसकी बेड़ सी बनाएं चारों तरफ, जैसे गोल घेरा बना देते हैं 1.5 से मतलब 2 फुट या 2.5 फुट डायमीटर का तने से। क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो पौधे की सपोर्ट बढ़िया बनी रहेगी, और दूसरा यह है कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो चारों तरफ फैलेंगी, उनको अच्छी संचार हवा मिलेगी। क्योंकि जितने एरिया में दूर दूर पानी, जितना दूर पानी जाएगा ना पौधे से, जब बड़ा हो जाता है पौधा, जितना दूर पानी जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, अगर कोई आपका सवाल है, कोई कमेंट, कोई जवाब है, कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो सितंबर अक्टूबर के पौधे लगाना चाहता है किसान, उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए बुकिंग चालू हो गई है। आप उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। मेरा नंबर है 82 18 28 82 18 78 11 42। वैसे और काफ़ी वीडियो में कमेंट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर लिख दूंगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और भी कोई समस्या है किसान भाई, तो आप, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है। अगर कोई किसी के पौधों में कोई समस्या आ रही है, या फल गिर रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी बहुत कारण होते हैं। देखो, जब शुरू में आप खेती करते हैं तो किसान नहीं समझ पाते किस तरीके से। देखो, 1 साल तक तो किसान एक फसल में तो समझने में लग जाता है, क्योंकि पता नहीं लगता कि कौन सा रोग बन रहा है, अब हम क्या करें। तो किसान कन्फ्यूजन में रह जाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।